कि बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज का मुद्दा है हिंदू संगठनों की जुबानी नाम पूछे हिंदुस्तानी। तो भोपाल में इन दिनों लव जिहाद का एक मुद्दा गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के युवाओं का गिरोह कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों को अपने जाल में फंसाकर न सिर्फ शारीरिक शोषण कर रहा था, बल्कि युवतियों पर धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। इस घटना का भोपाल की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है, ठीक उसी तरह जैसे पहलगांव आतंकी हमले का विरोध जताया जा रहा है। दरअसल भोपाल और पहलगांव की घटनाओं में एक समानता है। दोनों मामलों में आरोपी एक ही धर्म के हैं, जबकि फरियादी या पीड़ित भी एक विशेष धर्म के ही है। दावा किया जा रहा है कि पोस्टर एक वर्ग विशेष को संदेश देने के लिए लगाए गए हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों ने कुछ ऐसे पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं जिन पर लिखा है, अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर तब मार दिया गया जब वो कलमा नहीं पढ़ सके थे। इसको लेकर भोपाल में भी आक्रोश जारी है। यहाँ लगे पोस्टर्स पर लिखा गया है, आदत डालिए नाम पूछने की, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। राजधानी में लगे इस पोस्टर का भाजपा समर्थन कर रही है। सभी समाजों के लोगों में आक्रोश है, वो कभी पोस्टर के रूप में और किसी अन्य रूप में वो आक्रोश दिखाई देता है। इस आक्रोश को समझना पड़ेगा। हिंदू संगठनों के लगाए पोस्टर के बाद सियासत गर्मा रही है। जहां भाजपा ने इन पोस्टर्स का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस इसे विभाजन की राजनीति करार देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा बता रही है। भोपाल की सड़कों और चौराहों पर लगे जिन पोस्टर्स के जरिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आक्रोश जाहिर किया है, उनमें विनय नरवाल और उनकी पत्नी की वो तस्वीर छपी है जिसे देखकर सभी दहशत में आ गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका केवल और केवल एक काम है कि कोई भी अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो तो उसका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। बहरहाल ये पोस्टर किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर इनके लगाने का मकसद कुछ खास है, ये आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से संदीप सेन के साथ सुहेल खान की रिपोर्ट। तो हिंदू संगठनों की जुबानी नाम पूछे हिंदुस्तानी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है चंद्रशेखर तिवारी जी, हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। संयोजक सांस्कृतिक बचाव मंच के हैं, जफर आलम भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और चंदना अरोड़ा जी हैं, समाज सेवी हैं। आप लोगों का सब स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चंद्रशेखर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए चंदना जी, ये जो भी पोस्टर हमने दिखाया, इसके पहले भी आपको ध्यान होगा दीपावली के त्यौहार के दौरान जहांगीराबाद में कई जगह इस तरह पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था, टैगलाइन दी गई थी कि अपना त्यौहार अपना व्यवहार, यानी सीधे मैसेज ये दिया गया था कि जो भी हिंदू लोग हैं वो हिंदू दुकानों से ही, जो हिंदू हैं उनकी दुकानों से ही सामान खरीदे। ये ताना बाना जिस तरह से ये बुना जा रहा है, जो हो रहा है, उसको लेके आप समाज सेवी हैं, आपका क्या मत है? नहीं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं। बहुत ही हमारा जो कंट्री है, बहुत इकट्ठी समाज हमारा इकट्ठा होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा बट रहे हैं। बट इसके कारण भी पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के भी अख्तियार में नहीं है। जैसे ये जो अभी आतंकवादी हमला हो गया, उसके कारण पूरा कंट्री में, मैं नहीं मानती, मैं सोचती हूँ कि बहुत लोगों को दुख हुआ है और एक्शन एंड रिएक्शन हर जगह हो रहे हैं जी। मैंने जो अभी स्टडी करी है, सिर्फ भारत में टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म पूरे विश्व में अब व्याप्त हो रहा है और उसका बहुत सारा हिस्सा एक विशेष धर्म से आ रहा है, जिसके कारण वो विशेष धर्म ही टारगेट पे आ रहा है, उसी को निशाना बनाया जा रहा है।
इन चीज़ों के लिए बहुत जो समझदार लोग हैं, जो सभी समुदायों में होते हैं समझदार लोग, उन लोगों को कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे कि ये जो टेररिज्म है इसको कम किया जाए, इसके एक्शंस रिएक्शंस कम किए जाएं। नहीं तो ये वैश्विक प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सिर्फ एक इंडिया का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप देखिए कि हर कंट्री में आज की तारीख में लोगों में भय व्याप्त होने लग गया है टेररिज्म के अगेंस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के हाथ में नहीं है। आज ट्रंप उतर कर आ रहे हैं, ट्रंप कोई एक्शंस ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि टेररिज्म, आतंकवाद अपने हद को क्रॉस करके पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है जी। इस चीज़ को हम जो सफ़र कर रहे हैं, हम लोग बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों को। हमारे यहाँ पहले कंट्रीज़ का बंटवारा हुआ, हमारे यहाँ मुस्लिम्स और हिंदूज़ इकट्ठे मिलकर रहते थे, उसके बाद उनके बीच में कुछ फेमिनिस्ट ज़्यादा हुआ, अब और ज़्यादा हो गया। अब ये जो पहलगाम मामला हुआ है ये कोई ऐसे चलते फिरते में नहीं हो गया है, बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। अगर वो प्लानिंग के साथ आप आतंकवाद के काम करते हैं तो आपको उसके रिएक्शंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम लोग बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि हम अपने हर समाज के हर भाई से सामान ना खरीदें। हम चाहते हैं हम सबके साथ मिलकर रहें, हम सबके साथ जुड़ कर रहें जी। परंतु कहाँ से इसकी पैदाइश हो रही है? ये भोपाल में ही पोस्टर लगे अचानक इस समय, जो एक लव जिहाद, एक धर्म विशेष की महिलाओं का शोषण, और ये इस कारण भी हमने बात की कुछ लोगों से, इस कारण भी लगे हैं ये जी। अब ये जो काम हुआ है, कई बार हम लोगों के यहाँ, हम लोगों की लड़की हिंदू होती है, लड़का क्रिश्चियन होता है, लड़का मुस्लिम होता है, शादियाँ होती हैं, उनको हम कहीं से भी गलत नहीं मानते। कई जगह प्रेम विवाह हो जाते हैं, परंतु एक षड्यंत्र के तहत अगर आप प्लानिंग करके कुछ करते हैं तो उसके रिएक्शंस ये होंगे जी। हमको रिएक्शंस के लिए एक्शंस को भी तय करना पड़ेगा। और जो हम मानते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो उसमें बड़े लोग हैं, जो हिंदूज़ हैं उनमें बड़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी बात सारा समाज मानता है, मुस्लिम्स हैं उनमें बड़े लोग हैं जिनकी बात सब मानता है। इन सबको इकट्ठा होकर कुछ समाज के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये बढ़ती जाएगी लड़ाई जी। चलिए चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। चलिए जफर साहब, पोस्टर, मैंने सवाल क्या करूं, जो इस समय आप भोपाल में देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा आजकल अखबारों की, चैनलों की सुर्खियां बनी हुई हैं, और फिर पहलगांव में अगर इस तरह से धर्म पूछ करके कि कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, ये तो पूरे देश में इसका, जैसा कि चंदना जी ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा। देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी कोई भी सपोर्ट नहीं करता, जितनी निंदा करी जाए वो कम है। मगर हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगी कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कुछ नहीं करा। एक्शन का रिएक्शन करिए ना, पाकिस्तान को मटिया मेट कर दीजिए, पूरा मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ। चलिए बॉर्डर पे सबसे पहले मुसलमान चलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को ख़त्म करिए ना, जो आतंकवाद की जड़ है। आज दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद को पोषित करता है तो आतंकवाद हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात पे अपन आते हैं, लव जिहाद वाली जो बात है, वो जो अभी जो भोपाल का ताज़ा मामला हुआ, इस तरह के जो भी लोग हैं, वो कोई भी मुसलमान, उन लड़कों के साथ भी और भी पहले भी मामले हुए, अपना नाम बदल के, पहचान बदल के, किसी भी लड़की के साथ, किसी मेरी बहन बेटी, किसी सब मेरी बहन बेटी हैं, बदतमीजी करता है या इस तरह का जो काम हुए, उनको इस्लामी हिसाब से सज़ा दीजिए, ज़मीन बगाड़ के मार डालिए, उनका सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। उनके साथ बिल्कुल भी नरमी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों के परिवारों से मुस्लिम समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हम किसी तरह का व्यवहार नहीं रखेंगे जी। ये वो लोग हैं जो समाज के लिए कोड हैं, सभी समाज के लिए, मेरे समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए और देश के लिए कोड हैं। ऐसे लोग अपनी नाम पहचान छुपा के जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब वो खुराफाती लोग हैं जी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जी। ये जो पोस्टर लगा है, अपनी बात देखिए, ये
मैं कहीं से पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता, शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं रहता हूँ। मगर जिस तरीके से पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर नाम पूछ के बीजेपी के लीडरों ने दुकानें लगाओ, महाकुंभ में भी हमने देखा कि मुसलमानों के दुकान नहीं हटाने देंगे, ये सब जो माहौल बन रहा था, हो सकता है कहीं ना कहीं वो उससे ही प्रेरित होकर आए हों, या जो भी उन्होंने करा वो तो खैर इंसानियत से गिरा हुआ काम है। मगर शुरुआत जैसे चेतन सिंह अपने इंडिया के अंदर एक ट्रेन के अंदर सिपाही था, उसने नाम पूछ के गोली मार दी 3 मुसलमान, उसने उसका एक साथी को भी गोली मार दी उसने मुसलमान नाम सुन के। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। इनको रोकने के लिए जैसे मेरी बहन ने अभी कहा कि समाज के बड़े लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। मैं तो अपने मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से कहूँगा, हमारे शहर काजी या जो भी होते हैं, वो इस तरह के लोग जो भोपाल में हुआ है, सबसे पहले उनका बहिष्कार करवाएं और उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा की बात करें और आगे आके उनको सज़ा दिलवाने का काम करें। तो ये मैंने पिछले 2 साल 3 साल से जो लड़के 5-6 कर रहे थे और उनके वीडियोस बना के आपस में शेयर कर रहे थे, तो ये तो जब एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म के ये अपराधी मिलेंगे, दूसरा धर्म का उसमें कोई नहीं जुड़ा है, तो ये तो रिएक्शन होगा ही ना जफर साहब। देखिए रिएक्शन तो होगा, बिल्कुल किसी को भी होगा। मतलब अगर ये इसकी जगह इन मुसलमान लड़कों की जगह हिंदू लड़के होते और ऐसा कर रहे होते तो मुसलमानों में गुस्सा होता है। इसको जायज़ मानता हूँ, ये जो गुस्सा है मुस्लिम हिंदू समाज के अंदर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मगर इस गुस्से को मुसलमानों को भी उनका साथ देना चाहिए। और ऐसे वही तो कह रहा हूँ मैं कि मुसलमानों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए जी, जिनकी वजह से समाज के अंदर बंटवारा हो रहा है और आपस के अंदर रिश्ते खराब हो रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुसलमानों को, हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए इस मामले के अंदर और उनके साथ खड़े होकर सज़ा दिलाने के लिए आगे रहना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को पीछे हो जाना चाहिए और मुसलमानों को खुद आगे आके इन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं, अपनी पहचान बदल के हिंदू नाम रख के हिंदू को करके कर रहे हैं। तो धर्म अपना लेना, पहले सनातनी बन जाए फिर करें ये सब। जी, झूठ बोल के काय के लिए कर रहे हैं। जी। चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भाई साहब, जय श्री राम। कहाँ बिजी हैं चंद्रशेखर जी? आज परशुराम जयंती है, फरसा उठाने का काम कर रहे हैं, तो बता ही रहा हूँ। तो भाई समय देख करके तो उपस्थित होना चाहिए। परशुराम के आप भक्त हैं। क्षमा चाहता हूँ भाई साहब, 2 मिनट में आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, जब तक आप फोन पे लीजिए। जी चलिए, अब ये बात जानना चाह रहा हूँ, ये जो पोस्टर लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नाम भी है, आप भी उन्हीं से जुड़े हैं, मतलब आपके अलग संस्कृत बचाओ मंच है, लेकिन मैं काम बजरंग दल संयोजक भी हूँ भोपाल जिले का। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पहलगांव का रिएक्शन है या भोपाल में जो हुआ है उसका है? ये दोनों का रिएक्शन है जी, कि जब हमारे को चिन्हित कर कर अगर खतना देख के और कलमा पढ़ा कर हमसे पूछा जाएगा और फिर गोली मारी जाएगी, तो स्वाभाविक है कि जब आप क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जी, अब हम भी पूछकर व्यापार और व्यवहार करेंगे। अब हम पूछकर ऑटो में बैठेंगे। हम तो एक पाठशाला चला रहे हैं हर एकादशी पर 15 दिन में कि आप जो है ओला उबर बुक करें, अगर सलीम नाम आता है कैंसिल करिए, जावेद नाम आता है कैंसिल करिए, क्योंकि ये लव जिहाद की घटना भी है। और जब आप पे विश्वास कैसे कर लें कि आप कहाँ आतंकवादी से जुड़े हैं, कि आपकी क्या मंशा है हिंदुओं के प्रति, आप तो इस प्रकार से कड़वा उगल रहे हो। अभी मैं अपने भाईजान को सुन रहा, वो कह रहे हैं, तो हम तो तब से कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और एक अच्छा अपना संदेश देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ बहिष्कार करके। आज मुझे बताइए ना कि वहाँ जो पहलगांव की घटना हुई, उस घटना के बाद कितने बड़े मुस्लिम धर्मगुरु, कोई शाही इमाम का वो कोई वक्तव्य आया? नहीं आया। केवल यहाँ भोपाल में प्रदर्शन किया गया, वो भी एक मतलब इतिश्री करने के उद्देश्य से। चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान आके यहाँ कर जाते हैं, उसमें यहाँ के जो निरपराध लोग हैं उनका क्या दोष है? एक दूसरा, ये अगर 5-6 लड़कों ने गिरोह बना लिया और उन्होंने इस तरह बच्चियों का शोषण किया, उसमें तो ये आप भी मानते होंगे कि इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के मुश्किल से 2% 3% लोग होंगे। बाकी जो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं उनने क्या किया? जैसा कि आपने कहा ओला उबर बुक करिए, अगर सलीम आएगा, नदीम आएगा तो कैंसिल। अरे सलीम और नदीम अपनी मेहनत करके अपना परिवार पाल रहे हैं, उनका क्या दोष है यहाँ? उनका ये दोष है कि जब तुम चिन्हित करके, जब हिंदुस्तान में जब
आप ये बताइए, जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है जी, तो पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे क्यों फोड़ते हो? तो तुम्हारी मानसिकता क्या है? तो ये जब मैंने पहले भी कहा कि मानसिकता 2-3% इस तरह के सोच वाले हो 2-3 सकते हैं, त्रिपाठी जी, तो उनके कारण 97% क्यों पीसे? आप तो मुझसे ज्यादा, आप मेरे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं, आपके पास सारे आंकड़े। आप तो अगर जेल चले जाएंगे तो 70% मुजरिम यही मिलेंगे जी, 25% हिंदू सनातनी। तो इनकी तो मानसिकता ही वही है ना। ये और 3% में है 70% जेल, जो मैं 3% बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज ही की घटना आपके संज्ञान में शायद आई नहीं होगी। जी। बेरागढ़ की एक घटना है, महिला ने जो है ओला बुक करी ऑटो, और ऑटो लेके, वो ऑटो चालक मुस्लिम था। आगे जाकर उसने कहा कि मैं लघु शंका मुझे जाना है। लघु शंका में जाकर और वहां से अश्लील इशारे करने लगा लड़की महिला को एकांत में देखकर। वो महिला ऑटो से उतरकर भागी है। इसको क्या कहेंगे हमारे माननीय? वो अपराधी है, उसको सजा दीजिए ना। मतलब ये सारे अपराध यही करेंगे और हम इनको जो है घी रोटी और खीर पूरी खाते रहे। तो मतलब उसमें जो संतान ने माने गेहूं के साथ कांटे घुलने, हम पेड़ बबूल का बोगे तो आम नहीं मिलेगा, बबूली मिलेगी, कांटे तो बिल्कुल मिलेंगे। तो अपने ऐसे लोगों को पहले चिन्हित करिए। और आप अभी जफर आलम जी कह रहे थे कि इनको बहिष्कार कर देना चाहिए, शुरुआत कराइए ना, शहर काजी से कह के वक्तव्य जारी कराइए, फतवा जारी कराइए, जूते मारिए चौराहे पर खड़े होकर, जैसे हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, जफर साहब से पूछ लेते हैं। आपने सवाल किया है, जफर साहब वो कह रहे हैं कि आप फतवा जारी कराइए। आप अच्छा, दूसरा उन्होंने एक और कहा कि किसी आपके बड़े धर्म गुरु का वक्तव्य नहीं आया है। मैं जानना चाह रहा हूं, आया है क्या? सबका आया है सर, हर लेवल के लोगों ने दिया है वक्तव्य। शाही इमाम ने भी दिया है। कश्मीर तो पूरा देख ही रहे हैं किस तरीके से सड़कों पे पूरा कश्मीर था आतंकवादियों के खिलाफ। वो हिंदुस्तान में भी जगह जगह हर जगह मुसलमानों ने खुल के मजम्मत करी है और बिल्कुल हर तरीके से दिल से करी है। ऐसा दिखावे वाली है ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। दूसरा, भोपाल में मैं तो कह रहा हूँ, भोपाल क्या हिंदुस्तान में कहीं पे भी इस तरह का कोई भी आदमी मुसलमान अगर इस तरह का काम करता है कि नाम अपनी पहचान बदले और हिंदू नाम रखे और किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करता है, तो उसको तो सबसे पहले मुसलमानों को ही सजा देना चाहिए और उसको जाति बाहर कर देना चाहिए और उसके पूरे परिवार से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। उनका बाइकआउट करना चाहिए ऐसे लोगों का। ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो भी हैं वो सब कोड़ हैं, समाज के लिए कोड़ हैं, मुस्लिम समाज के लिए भी, देश के लिए भी कोड़ हैं ऐसे लोग। और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके दिमाग में ही खलल है। तो जो भोपाल में हुआ है, तो हम बार बार वो इस तरह का कृत्य है कि हम नाम नहीं लेना चाहते, उसको लेके क्या, जैसा चंद्रशेखर जी ने सवाल उठाया है कि क्या आप जो आपके काजी है साहब हैं, वो वक्तव्य जारी करेंगे, करवाएंगे आप? अब मैं उनसे कह सकता हूँ, मैं मेरा कोई उनसे ज्यादा मामला है नहीं जी, सलाम दुआ से ज्यादा, मगर हाँ उनसे कहा जा सकता है कि साहब ये इस तरीके का करते हुआ आप को इसके खिलाफ बयान देना चाहिए, या उनके घर वालों का या जो भी मतलब बहिष्कार करना चाहिए। एक हमारे बेचारा इंतकाल हो गया, खुर्रम था, वो तो तुरंत इस्लाम से वो ही कर देता था बाहर, इस तरह के जिस तरह लोगों ने करा। हाँ, उस साहब शामिर खुर्रम साहब ने कई लोगों को इस्लाम से बाहर करा जिन्होंने गलत काम कर दिया। इस्लाम वो तो है नहीं, वो भी एक तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी इस तरह का कोई लीडर है नहीं मेरी नज़र के अंदर जो हो। शेर काजी साहब से ये जरूर के मैं इल्तिजा कर सकता हूँ उनसे जाके कि साहब ये सब मामला हुआ है शहर के अंदर और आपको आगे आके इस तरह के लोगों को बहिष्कार की ऐलान करना चाहिए। जी पहला मामला नहीं है जी। चंद्रा जी आ रहा हूँ आपके पास, चंद्रशेखर जी एक बार होता है जी। चंद्रशेखर जी, एक पहला मामला नहीं है जिसमें कि हमने ये मांग करी कि शहर काजी को जो है इस प्रकार के उसमें आप आके आगे, या धर्म गुरुओं को, केवल शहर काजी नहीं, मैं तो कहूँगा मुस्लिम धर्मगुरु जो भी हैं आपके, जैसे हमारे अगर संत लोग होते हैं तो हम उनका बात का अनुसरण करते हैं। माननीय अगर मान लीजिए हमारे शंकराचार्य जी कोई बात कहते हैं तो उसको सब हिंदू समाज अनुसरण करता है। आप चुनाव के टाइम में शाही इमाम जो है वहां से फतवा जारी कर देते हैं, तो इस प्रकार के मामलों में क्यों नहीं किया जाता? इस प्रकार के मामलों में सामने आना चाहिए धर्मगुरुओं को, और केवल इतिश्री नहीं, पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए ना। उनको पता चलना चाहिए कि हमको मुस्लिम समाज से बहिष्कृत किया गया है, ये पहली घटना नहीं है। और त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज 5 लड़कियां और आई हैं, अभी आप देखिएगा इसमें लगभग 70 लड़कियां हैं। वो उन परिवारों से मैं संपर्क 5 आई है ना अभी तक,
आज 5 अभी और काउंसलिंग हो रही है। गुजरात तक की लड़कियां हैं उसमें, एक मुस्लिम समाज की भी लड़की है, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। शायद कोई ने कह दिया होगा कि तुम मत बोलो, लेकिन 5 लड़कियां और हैं, 70 लड़कियां लगभग अगर ढंग तरीके से जांच होगी तो मतलब 3rd डिग्री अगर अपनाई जाएगी तो 70 लड़कियां, और इसमें कम से कम 20 से 25 लड़के ये गैंग में शामिल हैं। एक फार्म हाउस है जिसके फार्म हाउस का उपयोग किया जाता था, और वो भी सब चीज दूध का दूध अभी पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो हमने किया वो ठीक किया, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। अगर मुस्लिम समाज आके मैदान में इस प्रकार के लोगों को अगर सजा देने के लिए तत्पर हो जाए या कह दे कि इनको समाज के सुपुर्द कर दिया जाए, तो इन आने वाले समय में जो आप गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हो वो तहजीब बरकरार रहेगी। नहीं तो क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो देश में दिक्कत हो जाएगी, और हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम तो कहते हैं भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन अगर हम साथ में भाईजान कह के आपको रोटी खिला सकते हैं तो आप उसमें जहर मत उगलिए, जो हिंदू समाज के बच्चियों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार का कृत्य किया गया, आपने जिस प्रकार से वीडियो बनाए, फोटो बनाए, आज कितनी बेशर्मी की हद है। आज मीडिया के सामने पुलिस वालों से आप कह रहे हो कि हमारा बस चलता, हमें मालूम होता कि हमारे खिलाफ FIR होगी तो हम तो वीडियो वायरल कर देते। अरे तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, तुम्हारे घर में भी बच्चियां होंगी। विचार करो, तुम भी किसी दिन किसी बच्ची के बाप बनोगे, या तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी बुआ की लड़की होगी, चाचा की लड़की होगी, तुम्हारे भी परिवार में बच्चियां होंगी, तुम्हारी भी मां होंगी। उनके बारे में विचार करिए। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं 10-12 लड़के, आप बोल रहे हैं 20 लड़के मान लेते हैं। इन 20 लड़कों के कारण पूरे भोपाल के आसपास के मुसलमान तो दोषी नहीं हो गए चंद्रशेखर जी? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि हम कहां कह रहे हैं। अगर आप ये बताइए, चंद्रशेखर तिवारी अगर कोई काम करेगा तो यही आएगा ना, संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने किया जी। मेरे कार्यकर्ता ने अगर कोई काम किया तो संस्कृति बचाओ मंच संगठन का नाम आएगा ना। कैसे बोला जाता है पंडित जी ने वो काम कर दिया, तो पंडित जी ने अकेले ने काम किया होगा कोई गलत, पूरे पंडितों ने नहीं किया। अगर मुसलमान करेगा तो स्वाभाविक है यही कहेंगे कि मुसलमानों ने किया, तो आप उसको बहिष्कृत करिए ना। आप जब बहिष्कृत करेंगे तो हिंदू समाज आपका सम्मान करेगा, आपके प्रति उनके मन में अलग बात उत्पन्न होगी। लेकिन आप जब सपोर्ट में खड़े होंगे, त्रिपाठी जी आप मुझे कई वर्षों से जानते हैं, अभी एक मामला 4-6 महीने पहले का आपको मालूम है, 40 वकील कैसे खड़े कर दिया आपने एक लव जिहाद के मामले में, और सारे मुस्लिम स्कॉलर खड़े हो गए वहां पर। एक जो अदालत का मामला हुआ, जो कहां का मामला ये भोपाल का मामला है, जब नरोत्तम जी गृह मंत्री थे, जबलपुर हाई कोर्ट में 40 वकील खड़े होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है पेशी कर दी, और लड़की को किस प्रकार से दबाव बनाया गया। मेरे मोहल्ले का मामला है, TT नगर का मामला है। और एक और बात आपको बता दूं, जो अभी ये वाला मामला हुआ, आपने देखा होगा अदालत में जिस प्रकार से वो हम लोगों ने विरोध किया था, वो वाले मामले में भी पूरे 160 वकील जाकर डीजे के पास खड़े हो गए कि चंद्रशेखर तिवारी और हिंदू संगठन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे आप उसके समर्थन में खड़े हो रहे हो। उसका बाप विकलांग लड़की का, उसकी मां लोगों क्या मजदूरी करती है, वो लड़की अकेली घर में रहती थी, उसको डंपर चलाने वाले ने बेला फुसलाकर और लव जिहाद का उसको भी नाम गलत बताकर। आप मुझे एक आध उदाहरण त्रिपाठी जी बताइए, या ये आलम जी बता दें, जफर जी, कि कोई रमेश ने कभी जावेद बनकर किसी से मोहब्बत की हो या शादी करी हो। हमने तो कभी नहीं करी, और अगर हम करते हैं तो अपना नाम बता के हिंदू समाज में करते हैं, और हम तो 7 जन्म की बात करने लगते हैं जब हमारा दाम्पत्य जीवन उसके साथ शुरुआत होता है। चलिए आपके जफर साहब बहुत संक्षेप में, फिर चंद्रन जी से हम बोलेंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि कभी हिंदू लड़कों ने नाम बदल के नहीं करा, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। और यूट्यूब पे जाएंगे, एक उदाहरण यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे। मैं किसी को यूट्यूब भी साक्षात ही होता है, यूट्यूब भी साक्षात ही होता है, यूट्यूब पे फर्जी नाम गिनाते जा रहा हूं अभी। अरे आप तो कई कुछ भी बोलते रहिए, आपके बोलने का क्या कुछ भी बोल रहे हैं। आपने तो अभी गिना दिया कि 150 वकील वहां चले गए, 200 वहां चले गए, फर्जी चले। चंद्रशेखर तिवारी फर्जीवाड़ा ही करता है टोटल, इसके अलावा कुछ नहीं करता। कुछ भी देख लोगे आप, यूट्यूब में तो बहुत सारी आड़ी टेढ़ी चीजें हैं। यूट्यूब की क्या बात कर रहे हो आप? एक दस्तावेज दीजिए, मैं देता हूं, नहीं तो आपको दस्तावेज
पूरे साल भर की लिस्ट दे दूंगा। मैं भी दे दूंगा लिस्ट, और मैं आपको अगली बार डिबेट में आऊंगा तो आप कहते हो ना कि 70% जेल के अंदर मुसलमान है, तो मैं अगली बार लिस्ट लेके आऊंगा जेल के अंदर की लिस्ट कि कहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं। बोलने से काम नहीं चलता, टीवी पे बोलने से आपका भी काम नहीं चलता, बेकार झूठ बोलने से। हम धरातल पर काम करते हैं, केबिन में बैठ के काम नहीं होता। हम तो काम ही नहीं करते ना, हम तो केबिन में करते ना, यहाँ करते। त्रिपाठी जी से बोला मेरी सिर्फ शहर काजी से दुआ सलाम है। अरे आप मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, हमारा जो धर्मगुरु होता है उससे दुआ सलाम नहीं, उससे सब तरह से सलाम की जा सकती है, हर तरह से बात की जा सकती है। चले हमारे समय चंदना जी, इन स्थितियों में आगे आप क्या भविष्य देख रही हैं? मैं समझती हूँ ये बहुत ही हम खतरनाक जगह पर खड़े हैं। तत्काल इसमें कुछ ना कुछ निराकरण होने चाहिए और बहुत हाई लेवल पे होने चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये जो है ये एक्शन रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। ये इसलिए बढ़ते जाएंगे, आज ही आप बोल रहे हैं कि 20 लड़के मात्र पकड़े आए, 20 तो लड़के पकड़े गए। बहुत जगह इस तरह की हरकतें और चल रही हैं जो पकड़ में नहीं भी आती हैं। तो आप बात समझें कि ये ज़मीनी तौर पे बहुत गलत हरकतें हो रही हैं। कुछ ये प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें, जिनके कारण जो रिएक्शन है वो बहुत अब स्ट्रांग होने लग जाएगा। अब जो है हमारा जो हिंदू पक्ष था वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता था। अब हमारा हिंदू पक्ष भी अग्रेसिव है। जैसे आप देख लीजिए, अब हमारे समर्थन बचाओ मंच वाले साहब भी कितने अग्रेसिव, संस्कृति बचाओ मंच, ये हमेशा हम इनको बहुत दिनों से 10-25 साल से जाने हाँ, तो बिल्कुल अग्रेसिव ही रहते हैं। हाँ, अग्रेसिव हो रहा है सब कुछ। और इस चीज को संभालने के लिए जरूरी है कि कुछ बड़े लोग इसमें आए और इसमें दखल दें। नहीं तो ये प्रॉब्लम अब इंडिया का भी नहीं है, ये वैश्विक प्रॉब्लम हो गया है। ये सब जगह फैल रहा है। हर जगह से मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ कि ये जुड़ा हुआ है आतंकवाद से, जाके ये जुड़ता है आतंकवाद से, ये जुड़ता है धर्मांतरण से, ये जुड़ता है ये लव जिहाद वगैरह। जो ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत मेजर चीजों को उद्वेलित करने वाली चीजें हैं। तो इनसे बचना है। कैसे बचना है? जरूर सब लोगों को, बड़े लोगों को आगे आकर इस पे कुछ ना कुछ रूपरेखा तैयार करके काम करना चाहिए। शांति को लाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो अशांति तो बहुत आ गई है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जफर साहब आपका, चंदना जी आपका, चंद्रशेखर जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की भोपाल में लगे उन पोस्टर की, जिनको लगाकर हिंदू संगठनों ने फिर एक विशेष समुदाय के लिए संदेश जारी किया है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी बजरंग दल अपना त्योहार अपनों से व्यवहार का पोस्टर लगाकर दीपावली की खरीदारी केवल हिंदू दुकानदारों से करने की अपील कर चर्चा में आया था। उस समय भी भाजपा ने पोस्टर का समर्थन और कांग्रेस ने विरोध किया था। ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा। बहरहाल पोस्टर लगाने वालों ने अपना काम कर दिया है। देखना ये होगा कि आम जनता इसे किस रूप में स्वीकार करती है और सड़कों के किनारे लगने वाले ये पोस्टर समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।